नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में सफल लोगों को देखकर प्रेरित होते हैं। सफल लोग ही समाज को दिशा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं जहां बुलंदियों पे हम लोगों को देख कर के ताली बजाते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कौन से नियम अपनाए? आज उन्हीं की चर्चा करते हैं मित्रों, क्योंकि हम सबकी भी कामना रहती है कि हम कैसे उस बुलंदी पर पहुँचें। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों कि लक्ष्य तय करें। लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, लक्ष्य तय करना अपने जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मंजिल ही हमने तय नहीं की है तब तक सफ़र की शुरुआत कैसे होगी। इसीलिए बिल्कुल अपने जीवन में एक लक्ष्य तय ज़रूर कर लें कि मुझे ये करना है, ये बनना है। जब वो जीवन में आ जाता है उसके बाद हम अपनी यात्रा की तैयारी शुरू करते हैं। सफल लोग यही करते हैं। शुरुआत अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को पूरी तरह से स्पष्ट तौर से अपने मन में, अपनी बुद्धि में समा लेते हैं। आज हम भी ये अवश्य करें। तो आइए इसी पहली सुंदर सी बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। इंसान की चारित्रिक परछाई है उसकी सच्चाई। सच यानी स्पष्ट, सच यानी साफ, सच यानी निर्मल। हम सभी जानते हैं निर्मलता रोशनी का प्रवेश द्वार होता है। इसीलिए जो जितना साफ उतना ही पारदर्शी। इंसान का चरित्र भी कुछ ऐसी ही एक कलम है जो अपना निशान, अपनी छाप हर जगह छोड़ती है जहाँ जहाँ वो कार्य संपन्न करता है। इसी तरीके से इंसान का चरित्र भी उसके गुण अवगुणों की परछाई है जो उसके अंदर बसने वाले सच को प्रकट करती है। साया बिल्कुल उसी आकार का होता है जितना कि इंसान, तो चरित्र भी उतना ही साफ होगा जितनी सच्ची उसकी नीयत, उसका दिल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों वो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना, प्लानिंग करना कि हम कैसे अपने उस मंजिल तक पहुंचेंगे। क्योंकि जब तक एक अच्छी प्लानिंग हम नहीं बनाते हैं तब तक वहां तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए योजना ज़रूर बनाएं कि हम किस प्रकार से कब कब क्या क्या कर लेंगे, जिसके लिए कहा जाता है कि अपने लक्ष्य को टुकड़ों में विभक्त कर लें कि एक साल के अंत तक मैं कहाँ तक पहुँचूँगा, एक मास तक मुझे क्या कर लेना है, एक हफ्ते में मुझे क्या कर लेना है, और रोज़ मुझे क्या छोटी छोटी कदम उठाने हैं ताकि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चलूं। तो यदि स्पष्ट लक्ष्य है, उसके पश्चात दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है कि हम एक सुंदर योजना तैयार करें कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँगा। योजना जितनी सुंदर होती है, कामयाबी उतनी ही जल्दी व्यक्ति के कदम चूमती है। नमस्कार, ओम शांति। ये हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस बहुत ही पावरफुल है ना, वही हमें कंट्रोल करता है। परंतु सबकॉन्शियस को आप चेंज कब कर पाएंगे? जब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या तो उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो नेचर है, उसको समझेंगे। तो एक तो सबकॉन्शियस में शक्ति जबरदस्त है, परंतु वो अनपढ़ है। वो ज़्यादा तर्क की भाषा नहीं समझता है, वो इमोशंस को समझता है, फीलिंग्स को समझता है। सबकॉन्शियस है वो चित्रों की भाषा समझता है, और क्योंकि वो चित्रों की भाषा समझता है तो हम नेगेटिव का चित्र निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए वो हर एक विचार पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा कि सबकॉन्शियस के लिए सिर्फ वर्तमान ही है, पास्ट और फ्यूचर नहीं है। तो आपको जो भी हम अपने आप से बात करते हैं तो ये कहेंगे एक तो पॉजिटिव बात करो,
सिंपल सी बातें करो, इमोशन से करो, फीलिंग्स के साथ करो। जितना फीलिंग्स के साथ करेंगे उतना ही वो जल्दी से सबकॉन्शियस में जाएगा, और एक बार वो सबकॉन्शियस का पार्ट बन गई तो सदा के लिए रहना है। और करना क्या है, मैं कहूँगा करीब एटलीस्ट 8 सप्ताह तक एक ही जो आप परिवर्तन चाहते हैं उसी का एक छोटा सा पॉजिटिव विचार बना करके, उदाहरण के रूप में कि मैं निर्भय हूँ, बार बार यही बोलना है, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, फीलिंग के साथ बोलना है। जितना फीलिंग्स के साथ बोलेंगे, वर्तमान में बोलेंगे, उसको स्वीकार करेंगे कि सचमुच मैं हूँ, भले धीरे धीरे हो रहा है परंतु हूँ, तो वह बात सबकॉन्शियस में धीरे धीरे जरूर बैठ जाएगी। ओम शांति। मित्रों, सफल लोगों के जीवन का तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है, सूत्र होता है सफल होने का उनके जीवन का, वो है सतत परिश्रम। सतत अर्थात लगातार, कंसिस्टेंसी बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा पहलू है जो व्यक्ति को सफलता की ओर लिए ही चलता है, उनकी सफलता तय कर देता है। व्यक्ति यदि लगातार बढ़ता चल रहा है अपने ध्येय की ओर और साथ ही परिश्रम से मुंह नहीं चुरा रहा है। कई लोग होते हैं कि मेहनत करने से कतराते हैं कि क्या इतना श्रम करना, क्या इतनी मेहनत करना। नहीं, जब तक परिश्रम नहीं होगा तब तक हमें फल प्राप्त नहीं होगा। जितना पसीना हम आज बहाएंगे उसी का मीठा फल सफलता के रूप में हमें कल प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, सतत परिश्रम को अवश्य अपने जीवन में शामिल करें। और एक बहुत ही सुंदर सी बात है मित्रों, आध्यात्म ना इन चीज़ों को हमारे लिए बहुत सहज कर देता है। यदि हम ज़रा भी आध्यात्मिक हैं तो हमारा मन इन सभी चीज़ों से बहुत जल्दी ट्यून कर लेता है कि नहीं, मुझे बढ़ना है, मुझे परिश्रम करना है, मुझे लगातार ये कार्य करना है, मुझे अपने आप को झोंकना है। ये सुंदर बातें ना आध्यात्म सहज कर देता है हमारे जीवन में। और इसकी एक बिल्कुल ही जीवंत उदाहरण थे हमारी शैलेंद्रा दादी जी, जो श्रम करते थे लेकिन मोहब्बत के साथ। उन्होंने श्रम किया इस क्षेत्र में कि कैसे आध्यात्मिक रूप से सभी को जागरूक किया जाए, कैसे सभी को एक परमात्मा से जोड़ा जाए, कैसे सभी के अंदर के दिव्य गुणों को विकसित किया जाए, कैसे उन्हें सफलता का सही अर्थ समझाया जाए। आज मित्रों, दादी शैलेंद्रा जी की स्मृति का दिवस है, तो आइए महकती यादों में उनके जीवन को देखते हुए हम भी ये सीखें कि कैसे अपने जीवन में निरंतरता लाई जा सकती है, कैसे समर्पणता लाई जा सकती है। ओम शांति। ईश्वरीय यज्ञ के इतिहास में कुछ विशेष आत्माएं ऐसी रहीं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से विशेष योगदान देकर अपना नाम सदैव सदैव के लिए अमर कर लिया। उन्हीं विशेष विभूतियों में थी एक विशेष विभूति दादी शील इंदिरा जी। शील इंदिरा दादी जी को सभी प्रेम से शील दादी कहते थे। वह बहुत ही अच्छी संदेशी थी। आपका जैसा नाम था वैसा ही आपके गुण थे। आप बाबा की फेवरेट संदेशी थी। बाबा आप में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की आत्मा का आह्वान करते थे। आपके द्वारा सतयुगी सृष्टि के अनेक राज खुले। आप बड़ी दीदी मनमोहिनी जी की लौकिक में छोटी बहन थी। लौकिक अलौकिक परिवार के कल्याण की आप एक विशेष कड़ी बन गए। सिंधी समाज की सेवा में आपने विशेष योगदान दिया और मुंबई गामदेवी सेवा केंद्र पर रहकर एक लंबे समय तक आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। आप 22 जून 1996 को अव्यक्त वतन वासी बन गए। ऐसी शील दादी
अपने विशेष गुणों से हमारे बीच में हमेशा हमेशा ही उपस्थित रहेगी। ऐसी अमर आत्मा को हम सब हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। चौथा नियम मित्रों सफलता के लिए वो है समर्पणता। अपने आप को झोंक देना, अपने आप को लगा देना, दिन रात जैसे उसकी धुन हमारे अंदर चलती रहे। जब इस प्रकार की समर्पणता होती है ना, तो कामयाबी बिल्कुल हमारे चरणों में आ जाती है। जिसको स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जीवन में ध्येय निर्धारित करो और ध्येय के प्रति स्वयं को समर्पित कर दो, स्वयं को लगा दो। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। इसमें मनुष्यात्मा कर्म के बिना तो रह नहीं सकता। इस कर्म क्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र बना लें, धारणायुक्त जीवन जिए। जैसे परमात्मा हमारे हाथ पकड़ कर ले जा रहा है, वैसे हम चले। वैसे कहते हैं जो हम चाहते हैं अगर वो नहीं हुआ, इसका मतलब जो भगवान चाहता है वो होगा। तो हमारी चाहना से ऊंची है भगवान की चाहना। हमारे प्लान से अच्छी सोच, ऊंचे से ऊंची सोच है परमात्मा की या भगवान के प्लान। तो जब मनुष्यात्माएं अपना अर्थात परमात्मा को समझ लेते हैं अपना, और परमात्मा जैसे सोचने लगते हैं, परमात्मा के साथ जीवन जीना सीख लेते हैं, जीवन के रास्ते में भगवान को साथी बना लेते हैं। भगवान कहता है मुझे ऐसे जो जानते हैं, यो अभी जान आती, जो मुझे ऐसे जानते हैं कि मैं कोई कर्म करता भी नहीं हूँ, करते हुए उसमें लिपायमान नहीं होता हूँ, मुझे कोई कर्म फल की इच्छा नहीं है। ऐसे जो भगवान को जानते हैं, कर्म भिर्न सबध्यते, अर्थात वो भी कर्म बंधनों से मुक्त होता जाता है, कर्म बंधनों में बंधता नहीं है। कितनी आसान तरीका है। कोई उल्टा लटकने की जरूरत नहीं है, एक पांव में खड़े होने की जरूरत नहीं है। भगवान कहता है बस मन में ये सोच लो, परमात्मा जो मेरे रचयिता है, परमात्मा जो मेरे पिता है, वो कैसे हैं। उसकी याद में रहकर, उसकी विशेषताओं को जानकर, उसके साथ जीवन जीने के एक लक्ष्य बना लो, तभी हम उन जैसे बनते जाएंगे ना। जिसके संग में रहते हैं उन जैसे तो हम बनते ही जाते हैं। बस हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। पांचवा नियम मित्रों, संसार में ध्यान भटकाने वाली बहुत सारी चीजें हैं, हमारे समय को वेस्ट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए यदि सफल होना है, अपने आप को फोकस्ड रखना है हमें अपने लक्ष्य के ऊपर, और साथ ही समय का संपूर्ण सदुपयोग करते चलना है। जितना हम समय का सदुपयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करेंगे, समय को नष्ट नहीं करेंगे, उतना ही सफलता हमारे करीब आती चलेगी। तो फोकस के साथ जो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, समय का संपूर्ण सदुपयोग करता है, समय को वेस्ट नहीं करता, वो अपने जीवन में सफलता के उस शिखर पर पहुंचता है और अनेकों के लिए आदर्श बन जाता है। संसार के जितने भी सफल लोगों के जीवन को आप देखेंगे मित्रों, तो ये सुंदर नियम आप उनके जीवन में अवश्य पाएंगे। हमें भी उसी शिखर पर पहुंच करके सबके लिए आदर्श बनना है। यही हम सबके जीवन का सुंदर लक्ष्य होना चाहिए और है भी। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं कि इन सुंदर नियमों पर कार्य करते हुए आप भी सबके लिए आदर्श बन जाएं। नमस्कार। ओम शांति।